आज के इस YouTube वीडियो पे आपका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कबीर के काव्य में भाव पक्ष का अध्ययन करेंगे। कबीर तासी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को दो भागों में बांटा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जिसमें भगवान का सगुण साकार रूप स्वीकार किया गया, और निर्गुण भक्ति जिसमें भगवान के निर्गुण कण कण भगवान के निर्गुण निराकार रूप को स्वीकार किया। निर्गुण भक्ति में भी निर्गुण भक्त कवियों में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर के काव्य में यदि भाव पक्ष की विशेषता बात करें तो कबीर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे। कबीर ने स्वयं अपने काव्य में स्वीकार किया है कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर निरक्षर थे, वे शास्त्र के विद्वान नहीं थे, तथापि कविता रचना के लिए बड़ी बड़ी उपाधियों की आवश्यकता न पहले होती थी और न होती है। कविता करने की शक्ति तो ईश्वर प्रदत्त होती है। काव्य निर्माण के लिए जिस प्रतिभा की आवश्यकता होती है वह कबीर में प्रभुत मात्रा में विद्यमान थी। काव्य कला के दृष्टिकोण से कबीर काव्य में निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। सबसे पहली विशेषताएं, काव्य की दो विशेषताएं भाव पक्षी और कला पक्षी। तो सबसे पहले भाव पक्षी विशेषता क्या है इनके काव्य की? निर्गुण उपासना। कबीर निर्गुण एवं निराकार परमात्मा के उपासक थे। यद्यपि परमात्मा के लिए उन्होंने राम शब्द का प्रयोग किया, तथापि उनके राम दशरथ के पुत्र न होकर निराकार ब्रह्मा है। जैसे उन्होंने लिखा है, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम है मरम क्या ना, निर्गुण राम जपूरे बाई। उनके जो राम है वो दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण ब्रह्मा है, निराकार राम है। दूसरी जो उनके काव्य की भावगत विशेषता है, ज्ञान का उपदेश। कबीर ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे। यहाँ भी एक बात बताना चाहूँगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल दूसरा युग भक्ति युग है, भक्ति युग को दो भागों में बांटा, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा को उन्होंने दो भागों में बांटा, रामाश्री और कृष्णाश्री, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा को भी दो भागों में उन्होंने बांटा, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। तो कबीर है वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। उन्होंने ज्ञान का उपदेश देकर जनता को जागृत किया। उनके अनुसार ज्ञान और योग की साधना से ही उस महान ब्रह्मा का साक्षात्कार संभव है। अंततः उन्होंने ब्रह्म बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए मन से परमात्मा का ध्यान करने का उपदेश दिया। कबीर काव्य की जो तीसरी विशेषता है, भाव पक्षी विशेषता, नाम की महत्ता। कबीर ने प्रभु के नाम स्मरण को सर्वाधिक महत्व दिए है। उसी के स्मरण में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहते हैं। उनका विचार है कि मनुष्य को केवल प्रभु के नाम की ही चिंता होनी चाहिए, अन्य चिंताएं तो व्यर्थ है, क्योंकि राम के बिना जो कुछ भी दिखाई देता है वह तो मृत्यु के फंदे के समान है। कबीर दास जी कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चितादास, जो कुद चितवे राम बिन सोई काल की पास। अगली जो उनके काव्य की भाव पक्ष विशेषता है, प्रेम की महत्ता। ज्ञान और नाम स्मरण को प्रधानता देते हुए कबीर ने प्रभु प्रेम की महत्ता को प्रतिपादित किया। कबीर दास जी का विचार है कि परमात्मा की भक्ति में प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि प्रभु के प्रति जितना गहन एवं अनन्य प्रेम होगा, उनका मिलन उतना ही शीघ्र होगा प्रभु से। कवि की दृष्टि में या कबीर दास जी की दृष्टि में वही पंडित है जिसे प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान हो गया। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगली जो विशेषता है, भक्ति एवं नीति। कबीर ने प्रभु भक्ति का संदेश देने के साथ साथ नीतिगत तत्वों का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को जीवन के आधार तत्व मानते हुए सत्य को सबसे बड़ा तप माना है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसके अतिरिक्त कबीर ने अपने उपदेशों में करुणा, दया, संतोष आदि विविध मानवीय भावों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगली जो विशेषता है, समाज सुधार की भावना। कबीर महान समाज सुधारक थे। उनके समकालीन समाज में अनेक अंधविश्वासों, आडंबरों, कुरीतियों एवं विविध धर्मों का बोलबाला था। कबीर ने इन सब का विरोध करते हुए समाज को एक नई दिशा देने का पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को दूर करते हुए शोषित जनों के उद्धार का प्रयत्न किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित पर बल दिया।
उनका मत था, जाति पाति पूछे न कोई, हरे को बजे सो हरि को हुई। अगली जो उनकी विशेषता है, रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद साधनात्मक एवं भावनात्मक दोनों कोटियों का है। साधनात्मक रहस्यवाद में भी हठयोगियों से प्रभावित है। हठयोगी साधन का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है, सायर नाई सीप बिना स्वाति बूंद बिनाई, कबीर मोती नीपजे सुनी शीसर गढ़माई। और भावात्मक रहस्यवाद पर आधारित रचनाओं में कबीर ने आत्मा परमात्मा के विविध प्रेम संबंधों का चित्रण किया है। इस तरह विरह तथा मिलन के अनेक चित्र अंकित किए हैं। ऐसे स्थानों पर या स्थलों पर उन्होंने स्वयं को आत्मा तथा ईश्वर को परमात्मा या पति के रूप में माना है, पति रूप में चित्रित किया। यह था राम मोरे पियू में राम की बहुरिया। विविध रस। कबीर काव्य ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत है, इसलिए उनके काव्य में शांत रस की प्रधानता है। आत्मा और परमात्मा की विरह तथा मिलन के चित्रण में श्रृंगार के दोनों पक्ष उपलब्ध है, किंतु कबीरदास जी प्रयुक्त श्रृंगार रस शांत रस का सहयोगी बनकर उपस्थित हुए। समन्वय की भावना। कबीर काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है समन्वय की साधना में। कबीर ने हिंदू मुस्लिम समन्वय पर बल दिया है तथा दोनों वर्गों के आडंबरों का विरोध करते उन्होंने दोनों को मिलकर रहने का उपदेश दिया। कबीर ने शंकर के अद्वैतवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद, बौद्धों के अहिंसावाद, वैष्णव के अवतारवाद और सूफियों के प्रेम भाव का समन्वय स्थापित किया। कबीर काव्य में गुरु की महिमा। कबीर ने गुरु को सर्वोपरि माना है और उनके अनुसार सदगुरु के महान उपदेश ही भक्त को परमात्मा के द्वार तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्होंने गुरु को परमात्मा से बढ़कर माना है। उदाहरण कवि ने लिखा है, बलिहारी गुरु आपने दोहांडी के बार, जिन माने से देवता करत न लागी बार। धन्यवाद। आज इतना ही।